सभी दर्शकों को जय श्री राम। यहाँ पर रोजाना कहीं ना कहीं से मरीज आते हैं, परेशान आते हैं, अपनी समस्याओं से पीड़ित लोग आते हैं। आज लोकल क्षेत्र ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, राजस्थान ही नहीं और दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत से अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं और विदेशों से भी लोग यहाँ पे आज अपनी सेवा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आज हमारे पास ये बहन जी पहुंची है। कौन है, कहाँ से है, कैसे है, मैं इनके मुखारबिंद से ही परिचय करवाऊंगा, लेकिन ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि आप नए हैं। शुभ नाम बहन जी? मैं आशा उपाध्याय। आशा उपाध्याय जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आए हो, क्या दिक्कत थी आपको? मेरे को घुटने में काफी दर्द था, मैं गिर गई थी। घुटने में दर्द था? कौन से वाले? लेफ्ट। और कितने साल से? 1 साल से। कितनी बार गिर चुके हैं आप इसमें? 3-4 बार गिर गई। लगभग 4 बार की चोट भी लगी हुई थी। हाँ। और आप इनकी आयु भी मत जाइएगा, आपको लग रहा है कोई बुजुर्ग महिला है। हाँ ठीक है, ये बुजुर्ग है, लेकिन एक ये प्रोफेशनल वुमेन है जो कि परिचय के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने 25 साल बतौर सीनियर एडवोकेट अपनी सर्विस दी है, बतौर लॉयर अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी निभाई है। और वर्तमान के में इनकी जो पतिदेव है वो भी सीनियर लॉयर है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में, और इन्होंने भी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में ही सर्विसेज दी हैं। और अभी जिस माध्यम से जिस राष्ट्रीय भी चल रही है, इंडिया ही नहीं, मेरे ख्याल से एनआरआई फॉरेन आउट ऑफ इंडिया भी ये एक मानवता का संदेश देने के नाते जो ध्यान केंद्र है, ध्यान यात्रा है, उसके संदर्भ में ये पूरे विदेश में भी दौरा करती है। और आज ये पहुंचना हमारा ही सौभाग्य है कि हमें इनकी सेवा करने का मौका मिला। इसके लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं। और आगे के परिचय है वो मैं इन्हीं से पूछना चाहूंगा। एक बार आपके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को, क्योंकि कुछ लोग नए हैं जो आपको देख रहे हैं। मैं स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की शिष्या हूँ और यहाँ आश्रम में, उन्हीं के आश्रम में, सदगुरुधाम आश्रम नांगलोई में जी उन्हें अपनी सेवाएं देती हूँ। कितने आश्रम है ये? इनके ऑल ओवर स्टेट में 23 जगह आश्रम है और 23 स्टेट्स में इनके आश्रम है। हरियाणा में, पूरे इंडिया में? हाँ, पूरे इंडिया में जी। हरियाणा में, बनारस, यूपी में, बद्रीनाथ में जी, सब जगह इनके आश्रम है। ओके। तो मैं वहाँ सब जगह सेवा देती रहती हूँ। गुजरात में भी जाती हूँ, कलकत्ता भी जाती हूँ, सब जगह। वर्तमान आयु पूछने तो नहीं चाहिए, लेकिन दर्शकों के लिए वो पूछ लेते हैं। फिलहाल आयु क्या होगी? मैं अभी 68 इयर्स की हूँ। 68 साल फिलहाल में आयु है। हाँ, 68 इयर्स की हूँ। और मेरे को चोट के कारण ही मुझे दर्द हो गया था, अदरवाइज मेरी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। और ध्यान साधना से आप प्रॉपर जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम लोग चक्रों पर ही मेडिटेशन करवाते हैं, तो चक्रों में ही मुझे पता था कि इसका जो है चक्रों से मैंने काफी हीलिंग अपने आप को देने की कोशिश भी की और दी भी 1 साल से। लेकिन वहाँ पे वो चोट के कारण फिर एक बात है, खून जमा था या क्या था, कुछ उसके कारण वो हिल नहीं रहा था। दिल्ली मेडिकल का हब है, अपनी तरफ से आपने दिखाया होगा इसको? नहीं, मैंने क्या बताया था डॉक्टर ने आपको? डॉक्टरों को मैंने दिखाया था, डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया, घुटना बदलने के लिए बताया था। कितने समय पहले पूछा था आपने? ये जब दर्द हुआ था बहुत ज्यादा, जब ये लगभग 10-12 महीने पहले। हाँ, 10। अच्छा, आज आप आए हो तो कोई दवा दी है आपको? नहीं, कोई दवाई, कोई इंजेक्शन, कुछ नहीं, कोई रगड़ा मछली झटका, करंट, कोई ऐसा कोई दर्द किया आपको जिससे कि ऐसा है नहीं दर्द आपको हुआ हो या दर्द बढ़ गया हो? नहीं, कोई दर्द। डॉक्टर मैडम ने ही इलाज किया? हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इलाज किया। कितना आराम महसूस कर रहे हो? अभी मैं कम से कम इसमें 80% महसूस कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आप क्या कह रहे थे निकलते ही? हाँ, मैं वही कह रही कि जब मैं जा रही थी तो मेरे सीढ़ी नहीं चढ़ी जा रही थी, मैं कोई लगा कि कोई पकड़ लेगा तो मैं चढ़ूँ। हाँ। लेकिन अभी जैसे मुझे लग रहा है कि मैं दौड़ती हुई जाऊँ। दौड़ने का मन कर रहा है। हमारा एक स्लोगन है, रोते रोते आते, हंसते हंसते जाते हैं। बहन जी बहुत आत्मनिर्भर महिला है, तो रोने का तो कोई काम नहीं, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा था, परेशान तो ये थे ही। लेकिन आए थे तो इनके पैर में लचका हल्का सा आ रहा था, दूसरा सीढ़ी चढ़ने में बहुत ज्यादा अनकंफर्ट थी और इनको लग रहा था कि मैं फ्लाइट में भी जब चढ़ती थी तो बहुत पकड़ पकड़ के चढ़ना पड़ता था। जब फ्लाइट में भी चढ़ते तो भी पकड़ के चलना पड़ता था और उनको लगता था कोई मुझे सहारा दे दे पकड़ने के लिए। लेकिन अब जब ये सीढ़ी से उतर के आई तो इनका मन कह रहा है कि मैं दौड़ सकती हूँ, मैं दौड़ना चाहती हूँ। इनको इतना अपने आप पर विश्वास है, दर्द में इनको आराम है। तो जिसने आपको भेजा था एक बार उनका नाम ले दो। सत्यम शर्मा जी हैं। कहाँ से हैं? हमारे आश्रम में नांगलोई में रहते हैं। आपके भाई के समान, धर्म भाई बराबर है वो। तो एक बार वैसे तो आप बड़े हो, धन्यवाद मैं नहीं कह, उनको आशीर्वाद दे दो। नहीं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनका भी, सत्यम जी का। सही जगह बताइए, बिल्कुल सही जगह बताया। माहौल कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत व्यवहार कैसा है? एकदम ऐसा जैसे फैमिली घर का जैसा माहौल। और डॉक्टर साहब और दोनों डॉक्टर साहब को बिल्कुल कोई अहंकार नहीं, निरंकार होकर के सेवा कर रहे हैं दोनों जने। बहुत इनको मेरा आशीर्वाद है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए। और हमारे सबके दर्दों को खींच करके आपकी जो मानवता सेवा कर रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद। और कुछ संदेश हमारे दर्शकों के नाम?
ये जो सेवा दे रहे हैं, इनकी ये सेवा निरअहंकार होकर के जो दे रहे हैं, ये इस मानवता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जो किसी का दर्द का निराकरण करना और उसको खुशी खुशी से घर भेजना, ये बहुत बड़ी सेवा है। जो लोग आपको देखें उनको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, 100% आना चाहिए। एक ही दिन में उनको इतना रिलीफ मिल जाए जैसा मैं महसूस कर रही हूँ, तो इसीलिए जरूर। एक बार चल के तो दिखा दो आप। हाँ जरूर। वापसी में आए तो आप इतना कंफर्ट नहीं चलने में? नहीं, मैं चलने में मैं ऐसे चल रही, ऐसे में, क्योंकि घुटना मेरा जाम था, जाम था, रोग लग गया है उसको। हाँ, और इवन मैं सड़क पे भी चलती थी, कई बार मुझे ऐसे करके कड़ी हो जाती थी, या लॉक लग जाता था। तो फिर जब वो धीरे जब खुलता था तब उसके बाद मैं चलती थी उठ करके। तो अब ये बिल्कुल ठीक है, वो मैं काफ़ी अच्छे से महसूस कर रही हूँ। परसों इन्होंने फिर बुलाया कि नहीं, सेकंड सिटिंग और कर दी है, तो मैं जरूर आऊँगी। मैं चाहती हूँ मैं परमानेंटली ठीक हो जाऊँ, परमानेंट ठीक हो जाए, कम से कम घुटना बदलना तो ना पड़ेगा। घुटना बदलना ना पड़े। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, मानव सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जिस इंसान की कर्म और सोच अच्छी होती है, ईश्वर हमेशा उसकी मदद करता है। हम जब भी काम करते हैं, पेशेंट को पेशेंट नहीं, अपना घर का, अपना परिवार का सदस्य समझ के काम करते हैं, और जिस लक्ष्य से काम करते हैं, एक ही धारणा मन में होती है, हमें ये लोभ नहीं है ये व्यक्ति और 2 को या 4 को भेजिए। हमें लोभ ये होता है कि जो आया है वो पूर्ण रूप से खुश और ठीक होकर के यहाँ से जाए, तो हमें इससे ज्यादा खुशी नहीं होती है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम।